चलो बेटा आवाज आ रहा है, रिप्लाई देता तो एक बार थोड़ा सा। आ रहा है सर। यस, चलो ठीक ठीक ठीक। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ कुछ सेकंड, 1 मिनट रुकेगा। चलो बेटा, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। चलो निकाल के एक बार थोड़ा सा रिवीजन करो तो तुम लोग फास्ट में। क्लास में तो हो गया था ना? मेरे को रिप्लाई दो। हाँ, रो हो गया था, रो ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग। अच्छा, कॉलम भी देख लिए थे रिया? ठीक ठीक, वेरी गुड, कॉलम भी देख चुके थे। कॉलम से भी क्वेश्चन करवा दिए थे क्या हम? कॉलम का स्टेप इसे लिखा दिए हैं। हाँ चलो वेरी गुड, चलो तुम्हारे वाले बैच में कॉलम भी हो चुका है, तो कॉलम भी हो चुका है, ठीक है। चलो ठीक, तो मेरी बात इधर ध्यान से सुनेगा। कॉलम हम लोग देख चुके हैं, कॉलम से हम तुमको ये भी सिखा चुके होंगे कि आइडेंटिटी कैसे बनाते थे। ए मैट्रिक्स को कॉलम लगा के आइडेंटिटी हम लोग कैसे बनाते हैं, सारा स्टेप एक एक करके सिखाया है कि जब भी कॉलम लगाते हैं तो हम लोग रो के बारे में सोचते हैं, रो में काम मतलब रो के बारे में सोचेंगे, काम करेंगे कॉलम में। तो अब हम लोग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के हेल्प से हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अच्छा, तुम लोगों को एक क्वेश्चन भी दिए थे होमवर्क ना, हम बहुत सारे बच्चे सेंड कर रहे थे, हम देखें ग्रुप में बहुत सारे बच्चे सही सही बना रहे थे, तो सभी बच्चे ने सॉल्व कर लिया वो एक क्वेश्चन जो हम होमवर्क दिए हुए थे, सिंगल क्वेश्चन था कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से। यस वेरी गुड। तो चलो अब आगे आज के क्लास में इनवर्स निकालेंगे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के हेल्प से। किसके हेल्प से लगाएंगे? कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के। जैसे देखो 6 नंबर क्वेश्चन को ही उठाते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में हमको लिखा है कि फाइंड द इनवर्स, एक्सरसाइज 2.2 का 6 नंबर क्वेश्चन, एक्सरसाइज 2.2 का 6 नंबर क्वेश्चन। उसमें क्या लिखा है? फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। उसमें ये नहीं बोला है कि इस मैट्रिक्स को कौन से आप अब ये लगाइए, कौन से मेथड से सॉल्व कीजिए, ये नहीं लिखा है। बोला है बस इनवर्स निकालिए। तो हम रो से निकाल सकते हैं, नहीं तो कॉलम से निकाल सकते हैं, दोनों में से किसी से भी निकाल सकते हैं। हम लोग रो से निकाल के देखे हैं आंसर, एक बार हम लोग कॉलम से निकाल के देखते हैं कि रो से जो मेरा आंसर आया था और कॉलम से जो आंसर आएगा दोनों सेम है कि नहीं। तो सेम क्वेश्चन को एक बार कॉलम से सॉल्व करते हैं। तो एक्सरसाइज 2.2 बेटा क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, लेट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? ए इक्वल टू 1 2 2 -1। इसको बोल रहा है कि इसका इनवर्स निकालिए। इसका क्या निकालिए? इनवर्स। सबसे पहला काम, रुकेगा 1 मिनट, सबसे फर्स्ट काम इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालेंगे। सबसे पहला काम कि हम चेक करेंगे कि ये जो मैट्रिक्स है ये सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर। सबसे पहले चेक, इसको चेक करेंगे। डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट 1 2 2 -1, -1 को 1 से -1, 2 को 2 से 4 तो -4, -1 -4 -5, मतलब डिटरमिनेंट ए
इक्वल टू -5, मतलब डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0, मतलब ए इज नॉन सिंगुलर, ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। जब नॉन सिंगुलर होगा तो ए इनवर्स इज एग्जिस्ट, ए इनवर्स इज एग्जिस्ट। नॉन सिंगुलर होगा तो ए इनवर्स हमारा एग्जिस्ट होगा। यहां तक तो हम आ गए। यहां तक आने के बाद अब इस क्वेश्चन में मेरे को लिख देता ना कि इसको रो से बनाना है, तो हम सिर्फ रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं। इस क्वेश्चन में नहीं लिखा है कि किस मेथड से इसको सॉल्व करना है, तो हम इस क्वेश्चन को कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अब ए इनवर्स इज एग्जिस्ट होगा, ए इनवर्स हमारा निकलेगा, तो निकलेगा तो हम इसमें लगाते हैं बाई कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, TRANS शॉर्ट में लिख दिया, ट्रांसफॉर्मेशन समझ लेना। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में कंसीडर करेंगे, कंसीडर क्या करते हैं, पहले ए इनवर्स बाद में ए इक्वल टू आइडेंटिटी। याद है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में कंसीडर क्या करते हैं, फर्स्ट में ए इनवर्स बाद में ए इक्वल टू आइडेंटिटी। अब यहां पर ये जो ए है, ये ए हमको यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इसको यहाँ पुट कर देंगे, तो ए इनवर्स इंटू ए हमारा क्या है 1 2 2 -1, 1 2 2 -1। इधर 2 इंटू 2 का है, तो इधर भी आइडेंटिटी बनाएंगे 2 इंटू 2 का, 1 0 0 1। अब काम क्या करेंगे, इस ए मैट्रिक्स को आइडेंटिटी बनाने का। तो कैसे बनाएंगे आइडेंटिटी बेटा, हम तेरे को बताए हुए हैं कि हम लोग सबसे पहले इसमें रो के बारे में सोचते हैं। जब लगाते हैं कॉलम तो सोचते हैं रो के बारे में। किसके बारे में सोचेंगे, रो के बारे में। मतलब यहां पर पहले हम लोग फर्स्ट रो के बारे में सोचेंगे कि इस फर्स्ट रो में यहां तो 1 है, यहां 2 है, इस 2 को क्या बनाना है, 0 बनाना है। इस 2 को क्या बनाना है, 0। तो इस 2 को 0 कैसे बनाएंगे, ये 2 हमारा सेकंड कॉलम में है और ये 1 हमारा फर्स्ट कॉलम है, तो इस 1 में 2 मल्टीप्लाई करके माइनस, मतलब कॉलम 2 में माइनस करेंगे 2 इंटू कॉलम 1, 2 इंटू कॉलम 1। नोट करना बेटा जल्दी से फास्ट। ऑनलाइन में जितने बहादुर बच्चे हैं बेटा नोट करो जल्दी से। निशा हो गया, शिवम हो गया, वेरी गुड। नोट करने तो सभी को करने तो रुको। संयम, तृप्ति, सभी बच्चे का हो गया, गौरव हो गया। उदय, ये कौन बच्चा आ गया बेटा, फर्स्ट टाइम आया है, नए स्टूडेंट का नाम लग रहा है उदय। चल बेटा हो गया क्या नोट, हाँ हो गया। चल ठीक है, इसको हटा रहे हैं हम, इस पार्ट इस साइड हटा रहे हैं। ठीक ठीक, देखो इस साइड हटा रहे हैं। अब देखो यहां पर, अब ऑपरेशन तो अभी कर दिए हम। यहाँ ऑपरेशन क्या किए हैं, देखो ध्यान से, कि इस कॉलम में इसमें 2 मल्टीप्लाई करके माइनस, तो यहां में देखो ए इनवर्स है तो ए इनवर्स होगा। ऑपरेशन कॉलम 2 में होगा तो कॉलम फर्स्ट 1 2 सेम हो गया। 1 में 2 मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे, यहाँ 0, 2 में 2 मल्टीप्लाई किया 4, यहाँ माइनस करेंगे कितना आ जाएगा -5 इक्वल टू, ये 1 0 तो सेम होगा। 1 में 2 मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो -2, 0 में कुछ ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही होगा यहाँ। ठीक है,
अब क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम तो हो गया, अब सोचेंगे सेकेंड रो के बारे में। फर्स्ट रो 1 0 हो गया है, अब किसके बारे में सोचेंगे, सेकेंड रो। सेकेंड रो में 1 कहां करेंगे, -5 को। -5 हमारा कौन से कॉलम में है, सेकेंड कॉलम में है, तो -5 को 1 करना है, तो -5 सेकेंड कॉलम में है, तो सेकेंड कॉलम में हम -1/5 मल्टीप्लाई कर देते हैं। सेकेंड कॉलम में -1/5 क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो यहां पर ए इनवर्स फर्स्ट कॉलम सेम 1 2, 0 में कुछ ही मल्टीप्लाई करेंगे 0, -5 में कर देंगे मल्टीप्लाई, ये हो गया 1 इक्वल टू, फर्स्ट कॉलम तो सेम हो जाएगा। यहां -2 में -1/5 तो क्या जाएगा 2/5, और 1 में -1/5 तो क्या जाएगा -1/5। ठीक है, अब देखो, अब हमको सेकेंड रो के बारे में ही सोचना है। यहाँ 2 है तो यहाँ 1 है, इस 1 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, तो कॉलम 1 में ये 2 कॉलम 1 में है, तो कॉलम 1 में माइनस करेंगे 2 इंटू कॉलम 2, तो ए इनवर्स 0 में कुछ मल्टीप्लाई करेंगे 0, माइनस करेंगे 1, 1 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे 2, माइनस करेंगे 0, ये तो हमारा सेम होगा 0 इक्वल टू। अच्छा, यहाँ 2 मल्टीप्लाई करेंगे, कितना जाएगा 4/5, यहाँ 1 है, तो 1 - 4/5, तो 5 - 4 कितना हो जाएगा 1/5। यहाँ 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो -2/5, माइनस माइनस से प्लस, यहाँ क्या जाएगा 2/5, और यहाँ क्या है 2/5, यहाँ क्या है -1/5। नोट करेगा, आ रहा है ना बेटा, समझ में? रिप्लाई दो मेरे को, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे हम लोग रो में कर रहे थे रो ट्रांसफॉर्मेशन, सेम उसी टाइप से कॉलम में, बस कॉलम में हम लोग रो के बारे में सोचते हैं। चलो ठीक ठीक, वेरी गुड, सभी का मैसेज आ रहा है, वेरी गुड, नोट करो इसको जल्दी से बेटा। हो गया, चलो हो गया, तो यहां देखेगा अब देखो, ये तो हो गया आइडेंटिटी, ये हो गया ए इनवर्स इनटू आइडेंटिटी इक्वल टू, इधर बचेगा क्या 1/5, 2/5, यहाँ क्या है 2/5, यहाँ क्या है -1/5। ए इनवर्स को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, ए इनवर्स ही होगा, तो यहाँ बचेगा क्या 1/5, 2/5, 2/5 -1/5। तो हम इसको भी आंसर बोल सकते हैं, नहीं तो इसी को हम और करके ऐसे भी लिख सकते हैं, और ए इनवर्स यहां से सब में 1/5 है, तो 1/5 सबसे कॉमन ले लिए, तो यहाँ बचेगा क्या 1, यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा -1, ये हो गया हमारा आंसर। ये बोलो या ये बोलो, बात बराबर है। तो देखो, रो ट्रांसफॉर्मेशन से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व किए थे, सेम क्वेश्चन, उसका आंसर देखो तो यही आंसर है कि नहीं है, देखो तो चेक करो तो, देखो बुक के पीछे में भी देखो सेम आंसर लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, देख लो, चेक कर सकता है। हाँ, ये हो सकता है कि बुक के पीछे में यहाँ -1/5 दिया है, मतलब इसमें से -1/5 कॉमन ले लिया है, हम पॉजिटिव कॉमन लिए हैं, 1/5 कॉमन लिए हैं, बुक के जो पीछे में आंसर लिखा है यहाँ माइनस कॉमन ले लिया है, तो माइनस ले लेंगे तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, और ये प्लस हो जाएगा। तो बताओ बेटा मेरे को, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आया? हाँ, नहीं आ रहा समझ में? हाँ आ रहा है, कृतिका, तृप्ति आ रहा, सही बच्चे को आ रहा समझ में कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, वेरी गुड। तो तुम लोग ये बताओ मेरे को कि कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से कोई भी क्वेश्चन देंगे तो बना लेगा? कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से
कोई भी क्वेश्चन अब हम लोग बना सकते हैं। बोलो बना सकता है कि नहीं बना सकता है? हाँ, तो तेरा काम। हाँ चलो अब देखो होमवर्क। होमवर्क क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का एक क्वेश्चन हम बनाए कॉलम से, उसमें 3 रिमेनिंग क्वेश्चन और है। उस तीनों का तीनों क्वेश्चन को तुमको सोचना है कॉलम से बनाने के लिए खुद से। क्वेश्चन नंबर 6 जो है एक्सरसाइज 2.2 का 6 नंबर क्वेश्चन होमवर्क HW, इसका कौन कौन सा, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, तीनों क्वेश्चन। लेकिन तीनों का तीनों बनाना कौन से मेथड से है? कॉलम से, रो से नहीं। रो से तो हम लोग बना चुके हैं। इस तीनों क्वेश्चन को कॉलम लगा के सॉल्व करेगा और खुद से सॉल्व करेगा, देखेगा कि हाँ तुमसे सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं होगा तो फिर हम बताएंगे, ठीक है? ठीक, चलो अब आगे चलते हैं। देखो बेटा यहां पर ध्यान देगा, एक्सरसाइज 2.2 में फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर वो सब कोफैक्टर से है। अभी हम लोग कोफैक्टर निकालने के लिए सीखे नहीं है। जब वो कोफैक्टर सीखेंगे तब वो क्वेश्चन बनाएंगे। अभी हम लोग इनवर्स सीख रहे थे, तो पहले इनवर्स से रिलेटेड जितना क्वेश्चन है ना उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है? चलो मिसलेनियस एक्सरसाइज 2 का ए निकालेगा बेटा तो लोग, पेज नंबर 52। सभी बच्चे मिसलेनियस एक्सरसाइज 2 का ए निकालेगा, पेज नंबर 52 निकाल लिया? बताओ, रिप्लाई दो मेरे को। हाँ चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बन गया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बन गया होगा। आइडेंटिटी बनाने, हाँ चल वेरी गुड कृतिका, वेरी गुड। रिप्लाई देगा मेरे को ईच एंड एवरी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बनाया कि नहीं बनाया? फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, गौरव, निशा वेरी गुड, तृप्ति, माहेश्वरी वेरी गुड। सभी बच्चे ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व कर लिया है। रिया वेरी गुड। तो चलो क्वेश्चन नंबर 2 भी बना लिया होगा मेरे को उम्मीद है। सेकंड क्वेश्चन भी बना लिया तो लोग, हाँ वेरी गुड वेरी गुड, सेकंड नंबर भी बन गया। मिसलेनियस एक्सरसाइज का फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर किस पर आते हैं? 3 नंबर क्वेश्चन पर। चलो क्वेश्चन नंबर 1 बना लिए हैं, 2 भी बना लिए हैं, 3 नंबर देखते हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज 2 का ए, 2 का ए, एक्सरसाइज 2 का ए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का क्या बोला? क्वेश्चन को पढ़ो। बोला चेक वेदर द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इन्वर्टेबल और नॉट। इन्वर्टेबल और नॉट बोल रहा है, इन्वर्टेबल और नॉट। बहुत सारा क्वेश्चन दिया है, इसमें से बोल रहा है कौन सा मैट्रिक्स हमारा इन्वर्टेबल है या नॉट। इन्वर्टेबल बोलने का मतलब इन्वर्स होता है, याद रखना। कहीं भी इन्वर्ट टेबल लिखा हुआ रहेगा, क्या लिखा हुआ है? इन्वर्टेबल, इसका मतलब इन्वर्स ही होता है, याद रखना। इन्वर्टेबल बोलने का मतलब इन्वर्स। मतलब हमको क्वेश्चन नंबर 3 में चेक करना है कि कौन कौन से मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल सकते हैं, किसका इन्वर्स नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है बेटा? तेरे को बताएं हम पहले ही, इन्वर्स निकालते हैं तो मैट्रिक्स हमारा होना चाहिए सिंगुलर कि नॉन सिंगुलर। बताओ मेरे को, मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स होना चाहिए? सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए इन्वर्स निकालने के लिए? नॉन सिंगुलर, निशा वेरी गुड, अपने को नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए, वेरी गुड। सभी का रिप्लाई आ रहा है। आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, 3 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन।
इस क्वेश्चन को लेट कर लेते हैं कि ये ए है, ए है, ए हमारा क्या है 1001, 1001। अब बोल रहा है कि इसका इनवर्स हम निकाल सकते हैं कि नहीं, चेक कीजिए। चेक करते हैं, इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं पहले। इसका डिटरमिनेंट 1001, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 0 को 0 से करेंगे 0, 1 माइनस 0 1, मतलब डिटरमिनेंट ए कितना आ गया 1। डिटरमिनेंट ए 1 आ गया, मतलब क्या हो गया, ए इज नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर। तो ए इनवर्स हमारा क्या होगा, इज एग्जिस्ट। ए इनवर्स हमारा क्या होगा, एग्जिस्ट। अगर यही डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 आता तो यहां पर लिखते ए इनवर्स इज नॉट एग्जिस्ट। वही मेरे को बोल रहा है क्वेश्चन में, इन्वर्टेबल या नॉट, हाँ या नहीं, इनवर्स निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो इसका निकलेगा, बस खत्म। आया बात समझ में, नहीं आया समझ में? हाँ ठीक, नोट करो नोट करो नोट करो नोट करो जल्दी से। अच्छा, इसी में सेकंड नंबर क्वेश्चन है, लेट कर लो उसको, लेट कर लो उस मैट्रिक्स को। ए यहां दिया है 1 1 1 1, तो क्या इसका इनवर्स निकलेगा, बताओ मेरे को। ए इनवर्स हमारा एग्जिस्ट होगा, नो नहीं होगा, नो। वेरी गुड, सभी बच्चे का आंसर नो आने लगा। ये हमारा इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होगा, क्योंकि इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, डिटरमिनेंट ए, तो डिटरमिनेंट 1 1 1 1 सॉल्व करेंगे, 1 को 1 से 1 माइनस 1 इक्वल टू क्या हो गया 0। तो ये कैसा मैट्रिक्स हो गया, सिंगुलर। और सिंगुलर होगा तो ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। इसके नीचे लिख देंगे ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स, तो उसके नीचे लिख देंगे ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, खत्म, इतना ही। किसका इनवर्स निकलेगा किसका इनवर्स नहीं निकलेगा, यही बोल रहा है क्वेश्चन है, मेरे को बताओ। तो क्या बेटा बता सकता है कि नहीं बता सकता है, तो लोग बोलो, बता सकता है यस या नो? यस। एक क्वेश्चन और देखते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन मेरे को बताएगा तो लोग। क्वेश्चन नंबर 5, 5 नंबर क्वेश्चन को भी लेट कर लो, लेट। यहां क्या है, ए कॉस थीटा साइन थीटा, और फिर यहां क्या है माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा। चलो बेटा बताओ, ये इनवर्स एग्जिस्ट होगा यस या नो? क्वेश्चन नंबर 5। गौरव हाँ एग्जिस्ट होगा, रिया यस, रिप्लाई देगा मेरे को। कृतिका हाँ, साक्षी यस, वेरी गुड। श्रुति, तृप्ति, रोहित, निशा, आंचल, सृष्टि। इतना स्पीड में मैसेज आने लगा कि कितना नाम निकल गया आगे। चल ठीक है चलो समझ गए। 3 नंबर क्वेश्चन होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क बन जाएगा, बता मेरे को बनेगा कि नहीं बनेगा? यस। चलो 3 नंबर क्वेश्चन होमवर्क, 3 नंबर जितना है टोटल 9 क्वेश्चन दिया है 3 में, 2-3 क्वेश्चन हम बना दिए हैं, सबका सब होमवर्क बैठ के बनाओ आराम से तुम लोग घर में। चलो 3 के बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, फाइंड ए इंटू बी। हमको बोल रहा है फाइंड ए इंटू बी। इफ ए हमको दिया हुआ है, बी भी दिया हुआ है, अब भी बोल रहा है वेदर ए इंटू बी हैज इनवर्स या नॉट। फिर हमको बोला है चेक करने के लिए कि ए इंटू बी जो है उसका इनवर्स निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 नंबर होमवर्क हो गया, रिमेनिंग जितना क्वेश्चन है फोर नंबर क्वेश्चन समझेगा यहां पर बेटा तुम लोग। 4 नंबर क्वेश्चन गिवन हमको ए दिया हुआ है, एकदम मेरे साथ ही साथ तुम लोग भी सॉल्व करेगा। ए हमको कितना दिया है बेटा 1 2 3 1 2 3 फिर 1 -2 -3 -2 -3 एंड बी दिया हुआ है। बी हमारा कितना है बेटा 1 1 1 1 1 1 उसके बाद कितना दिया है -1 2 -1 2 -2 ये दिया हुआ है बी। हमको क्या बोल रहा है फाइंड ए इंटू बी। सबसे पहले फाइंड बोल रहा है क्या ए इंटू बी। ए इंटू बी फाइंड करने के लिए तो देखो सॉल्यूशन करते हैं ए इंटू बी। ए इंटू बी ए हमारा क्या है बेटा यहाँ पर 1 2 3 1 -2 -3। बी हमारा क्या है 1 1 1 -1 2 -2। अच्छा इसका ऑर्डर क्या है 2 इंटू 3, इसका ऑर्डर क्या है 3 इंटू 2 है ना। इसका 3 दोनों का दोनों सेम है, तो जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो हमको कैसा बनेगा, इसका ऑर्डर क्या होगा बताओ तो तुम लोग जल्दी से। इस नया मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, कौन बताता है मेरे को देखे, रिप्लाई देगा। न्यू मैट्रिक्स जो है निशा, सृष्टि, आंचल, महेश्वरी, कृतिका, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। 2 इंटू 2 बिल्कुल सही बात है 2 इंटू 2। तो चलो तृप्ति वेरी गुड सभी बच्चे का मैसेज आ रहा है वेरी गुड, तुम लोग सीख लिया है। तो मेरे को जल्दी से बताओ क्या कि यहाँ पर 2 इंटू 2 है तो यहाँ पर एलिमेंट होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा। यहाँ में जो एलिमेंट होगा वो कौन सा एलिमेंट होगा, क्या आएगा बताओ 1 आएगा 2 आएगा, क्या आएगा जल्दी से बताओ, जल्दी से मल्टीप्लाई करो। यहाँ पर एलिमेंट क्या आएगा बताओ मेरे को, मेरा फिंगर यहाँ पर रखा हुआ है इस एलिमेंट का बताएगा, यहाँ पर एलिमेंट क्या आएगा जल्दी से मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करने 6 निशा 6 आ रहा है ठीक है ना। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे ना यहाँ कितना आ जाएगा 6, तो यहाँ पर एलिमेंट जो आएगा 6 आएगा वेरी गुड। यहाँ पर एलिमेंट बताएगा, यहाँ पर एलिमेंट क्या आएगा यहाँ पर बताएगा यहाँ पर एलिमेंट क्या होगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई करो -3 वेरी गुड -3 आएगा। आ रहा है सभी बच्चे का, आंचल, साक्षी, निशा सभी का आ रहा है, प्रियांशु, गौरव सभी का आ रहा है -3। यहां पर हो गया हमारा -3 ठीक। फर्स्ट रो को इस फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करके यहाँ, फिर फर्स्ट रो को सेकंड से मल्टीप्लाई करके यहाँ, फर्स्ट रो का काम खत्म। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करके बताओ यहां पर क्या आएगा बताओ मेरे को जल्दी से। क्या होगा -4 वेरी गुड -4 आएगा -4 सभी का आ रहा है आंसर -4। फिर यहां पर बताएगा यहां पर क्या आएगा अब जल्दी से तुम ही लोग बताओ मेरे को। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम दोनों को मल्टीप्लाई करो 1 आ रहा है, वन आ रहा है सभी का 1 ठीक है। 1 को करेंगे ना -1 2 2 जा -4 3 3 2 6 +6 -4 -1 -5 6 -5 1 1 ये आया हमारा a इंटू बी।
ये आया हमारा a इंटू बी, तो एक आंसर मेरा यहाँ आ गया। एक हमको बोल रहा था a इंटू बी निकालने, a इंटू बी निकाल लिए। बोलो आया समझ में? अब मेरे को इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये जो a इंटू बी है, क्या इसका इनवर्स निकाल सकते हैं? मेरे को ये बोल रहा है इसका इनवर्स निकाल सकते हैं। तो अब लेंगे नाउ, अब क्या करेंगे नाउ, इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। देखते हैं कि इसका इनवर्स हम निकाल सकते हैं कि नहीं। इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, डिटरमिनेंट एन ओ डब्ल्यू। नाउ डिटरमिनेंट a इंटू बी, तो डिटरमिनेंट, इसका डिटरमिनेंट यहाँ 6, यहाँ -3, यहाँ -4, यहाँ 1 को 6 से करेंगे 6 माइनस 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 से प्लस, 4 3 जा 12, 6 माइनस 12 -6, मतलब डिटरमिनेंट a इंटू बी इक्वल टू -6 आ गया। आ रहा है बात समझ में? बोलने का मतलब क्या है? ये नोट हो गया सभी का? ये तो नोट हो गया होगा सभी का। क्या बेटा ये हो गया ना नोट सभी का? रिप्लाई देगा मेरे को। हाँ सभी को नोट कर लिया होगा। हाँ ठीक है, देखो तो a इंटू बी कितना आ गया? -6। तो -6 बोलने का मतलब क्या हो गया कि a डिटरमिनेंट a इंटू बी नॉट इक्वल टू 0, मतलब ए बी जो है इज हमारा कैसा मैट्रिक्स हो गया? नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया। जब ए बी हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया तो इसका तो इनवर्स निकाल सकते हैं ना। तो ए बी इनवर्स इज एग्जिस्ट। यही मेरे को बोला था चेक करने के लिए कि क्या ए बी जब आएगा तो ए बी का इनवर्स निकाल सकते हैं, यस या नो? तो हमारा आंसर क्या होगा? ए इनवर्स इज एग्जिस्ट, बिल्कुल यस, निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं ना? देखो क्या बेटा समझ में आया तो लोग को कि नहीं आया समझ में? हाँ आ गया सभी बच्चे को समझ में? गौरव हाँ ठीक ठीक, नोट करो जल्दी से फास्ट। हो गया सभी बच्चे का नोट्स हो गया। तो देखो बेटा हो गया सभी बच्चे का। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 को रहने दो, वो हम बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, अच्छा तुम लोग को हम होमवर्क दे दे और 10 क्वेश्चन? बताओ मेरे को। घर में तुम लोग को तो कोई काम नहीं होगा। चल हाँ, कृतिका हाँ, वैष्णवी नो, निशा हाँ। अरे क्या काम है वैष्णवी तेरे को घर में? पढ़ाई लिखाई के अलावा कोई भी काम नहीं। हाँ देखो तो सही बच्चे का मैसेज आ रहा है। हाँ देखो मिसलेनियस एक्सरसाइज का 7 नंबर क्वेश्चन को पढ़ेगा एक बार, क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ेगा। देखो घर में कोई काम नहीं है, पढ़ाई लिखाई के अलावा तेरे को कोई काम नहीं है। कॉलेज भी बंद है, ऑनलाइन क्लास चल रहा है, वो भी 40 मिनट का क्लास है। 40 मिनट कैसे पार होता है पता भी नहीं चलता है। 40 मिनट खत्म हो गया तो घर में बैठ के रहना है। गप करने से अच्छा है, टाइम पास करने से अच्छा है कि पढ़ाई करेंगे। और जितना ज्यादा होमवर्क रहेगा तो कम से कम सॉल्व तो करोगे बैठ के। क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ो, मिसलेनियस एक्सरसाइज का 7 नंबर क्वेश्चन। हमको बोल रहा है फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। तो तेरे को इनवर्स निकालना हम सिखाए हैं, रो ट्रांसफॉर्मेशन सिखाए हैं कि नहीं सिखाए हैं? बता, सिखाए हैं? हाँ कृतिका, सभी बच्चे को हमने सिखा दिया है। चल सही बच्चे को हमने सिखाया है। तो देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 में 10 क्वेश्चन है। कितना क्वेश्चन है?
10, तो 10 का 10 क्वेश्चन होमवर्क, मेरा काम हो गया इजी। अब तेरे को उस 10 में से जो क्वेश्चन नहीं बनेगा वो क्वेश्चन राकेश सर तेरे को बताएगा। अब मेरे को मालूम है कि तेरे में से कम मैक्सिमम बच्चे इस 10 क्वेश्चन में थे ना, कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन बना लेगा 100%। अब देखो एक चीज और, मेरा बात ध्यान से सुनेगा। इस 7 नंबर क्वेश्चन में ये नहीं लिखा है कि कौन से मेथड से सॉल्व करना है, मेथड नहीं लिखा हुआ है कि आप इस क्वेश्चन को कौन से मेथड से सॉल्व कीजिए। तुम इसमें रो ट्रांसफॉर्मेशन भी लगा सकता है, तुम इसमें कॉलम भी लगा सकता है, तुमको जो इजी लगेगा उससे सॉल्व कर देना। तुमको रो ट्रांसफॉर्मेशन इजी लगता है तो रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाना, तुमको कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन इजी लगता है तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाना। आया बात समझ में? बता। हाँ चलो, तो सबसे इंपॉर्टेंट काम कि तुम लोग बैठ के सॉल्व करो घर में बैठ के। तब अपना काम तो तेरे को बता ही दिए हम, कैसे क्या करना नहीं करना, सारा चीज तेरे को सिखा दिए हैं। तो पहले तुम लोग इसको सॉल्व करो, क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व करो। 3 नंबर तो तुरंत 10 से 15 मिनट का काम है, सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करो और फिर बाद में क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करना। 6 नंबर क्वेश्चन जो है ना बाद में सॉल्व करना, टाइम मिलेगा तब। एक्सरसाइज 2.2 का जो 6 नंबर हम क्वेश्चन दिए थे ना तेरे को बेटा, एक्सरसाइज 2.2 का 6 नंबर क्वेश्चन, इसको बाद में सॉल्व करना। पहले तुम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेगा मिसलेनियस का, उसको सॉल्व करने के बाद उसमें 10 क्वेश्चन है क्योंकि उसमें टाइम टेकन है, एक एक क्वेश्चन में टाइम लगेगा थोड़ा सा। उसको सॉल्व करने के बाद टाइम मिले तब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। ठीक है, तो यही तक रहने दो, इसके आगे नेक्स्ट क्लास। ठीक है, तो ऐसे भी टाइम हो चुका है, बस 1 मिनट बचा हुआ है, तो इसके आगे नेक्स्ट क्लास देखते हैं आराम से। आओ ठीक है, बाय, आओ नेक्स्ट क्लास।